अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। यह आज से लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अब से अमेरिका पहुंचने वाले चीनी सामान दोगुने दाम से भी ज्यादा कीमत पर बिकेंगे। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ को लेकर जो कोई भी आलोचना कर रहा है वो बदमाश और धोखेबाज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश से दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो को बेवकूफ बताया। नवारो ने कहा था कि मस्क की टेस्ला कंपनी कार निर्माता नहीं बल्कि कार असेंबलर है। मस्क नवारो के इस बयान से भड़क गए। उन्होंने कहा कि टेस्ला के बारे में नवारो के दावे साफ तौर पर झूठे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया है। इससे अमेरिका में पढ़ने वाले 3 लाख भारतीय छात्रों समेत दुनिया भर के छात्रों की चिंता बढ़ गई है। ओपीटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन्हें ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक देश में रहने की अनुमति देता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय होने वाली मौतों पर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत प्रेगनेंसी या डिलीवरी से जुड़ी दिक्कतों के चलते हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत हर दिन औसतन 52 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिवपुरी आगमन पर उनका स्वागत हुआ। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के शिवपुरी आगमन पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। माधव टाइगर रिजर्व और सहकारी बैंक के लिए 50 करोड़ की निधि के लिए नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बुलंदशहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि वलीपुर गंग नहर में अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव की शिनाख्त में जुट गई है। बिजनौर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के दंपति घायल हो गए। मामला हीनपुर थाना इलाके का है, जहां 2 पक्षों में कूड़े की नाली को डालने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत की है। हरदोई में एक युवती ने संडेला कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले युवक पर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने उसे धमकाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में पुलिस ने लड़की हत्या का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला संडीला कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़की के सौतेले पिता ने जमीन के लालच में उसकी गला दबाकर हत्या की, जिसके बाद संडीला एसएचओ विजय कुमार ने आरोपी को धर दबोचा। हापुड़ के नगर कोतवाली थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक ऑटो अवैध तमंचा बरामद हुआ है। गोंडा के चपिया थाना क्षेत्र में गौकशी का भंडाफोड़ हुआ। हिंदू संगठनों ने गौ हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर छापा मारा, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही छपिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में गौमांस और कटान में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए। तो वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र में तैनात थानाध्यक्ष संतोष कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में इंस्पेक्टर एक ग्रामीण महिला से अभद्रता करते हुए उसे थप्पड़ मारते नजर आए। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर संतोष कुमार जिगनी गांव में एक पारिवारिक विवाद सुलझाने गए थे। इसी दौरान उन्होंने सरेआम महिला को थप्पड़ मार दिया। सतना जिला अस्पताल में डॉक्टर सतीश कुमार एस ने रोगी कल्याण समिति की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में फैली गंदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर
सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। दिनेशपुर में अभिभावकों का रूदा। पब्लिक स्कूल के खिलाफ फीस बढ़ोतरी को लेकर गुस्सा फूटा। अभिभावकों ने स्कूल गेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने बिना सूचना के 20% फीस बढ़ाई है। उन्होंने फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की मांग की। फिलहाल अभिभावक को समझाकर शांत कराया गया। फिरोजाबाद के फरिया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में पुलिस की कई कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। पीड़िता का आरोप है कि 27 मार्च को दो पक्षों में अभद्र टिप्पणी को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने दूसरे पक्ष से डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता ने मामले में एसएसपी से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। रतलाम के जावरा शहर थाना क्षेत्र में एक बर्फ फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। बता दें कि अमोनिया गैस लीक होने की वजह से लोगों की आंखों में आंसू आने लगे और जलन होने लगी, साथ ही उल्टी सांस लेने में परेशानी होने लगी। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने मौके पर मास्क और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम कर गैस लीक वॉल्व को बंद किया। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान कालीनगर निवासी मुकेश मंडल के रूप में हुई है, जो सुंदरपुर गांव से लौट रहा था कि यह हादसा हो गया। धौलपुर में दो वाहनों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार दो युवक धौलपुर से अपने गांव उमरारे जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बुलंदशहर में रोडवेज बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नेशनल हाईवे 34 पर हुआ। बता दें कि मृतक युवक की पहचान जहांगीरपुर निवासी प्रेमवीर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एटा की कोतवाली देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि बच्चों को रात 2 बजे अस्पताल लाया गया था, लेकिन अब तक कोई डॉक्टर इलाज के लिए नहीं पहुंचा। खरगोन के चैनपुर थाना इलाके में गौ तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दौरान एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल आरोपी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। परिजनों ने एलापवाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी पर गोली मारने का आरोप लगाया। एसएसपी ने परिजन के आरोपों का खंडन किया। हापुड़ में एक कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। घटना नगर कोतवाली इलाके की है। बता दें कि लोगों ने गोदाम में अवैध झोपड़ी बना रखी है। आग लगते ही लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शहडोल के सीधी थाना इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एक दबंग ने किसान के पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पराली जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत सीधी पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गंजवासुदा से नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया, जिसके तहत नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्टी के पदाधिकारी के साथ गांधी चौक पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान चलाया। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस को सेवा भाव के साथ मना रहे हैं। मथुरा पुलिस ने फर्जी रेंटल कार के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के पास से 7 गाड़ियां बरामद की। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी थी कि आरोपी ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लोगों को अपनी कार रेंट पर लगाने का झांसा दिया था। अलीगढ़ की लोधा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड से गांजा लेकर अलीगढ़ और आसपास के जिलों में तस्करी करता था।
बुलंदशहर में खुजा देहात और अरनिया पुलिस ने मुठभेड़ में 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। काल अवस्था में इन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 3 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस समेत एक कार बरामद की गई। खुजा देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाग में घेराबंदी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से तीनों आरोपी घायल हुए। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली क्षेत्र में राजस्थान से झारखंड जा रही तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। एक शख्स घायल है जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। पीलीभीत में एक अंतर धार्मिक प्रेम विवाह ने लोगों का ध्यान खींचा। श्रावस्ती ने रहने वाले मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम रुमायथा से रीना रख लिया। उसने पूरनपुर क्षेत्र निवासी विनोद से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया, जिसके बाद नवविवाहिता ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना की चौथी यूनिट में वार्षिक रखरखाव के चलते उत्पादन ठप्प हो गया। सोमवार को बंद की गई इस यूनिट को मंगलवार को चालू किया गया था, लेकिन बोरिंग में घर्षण के चलते धुआं निकलने पर इसे फिर से बंद किया गया। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि इस यूनिट को फिर से चालू कर दिया जाएगा। ग्वालियर में गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम सख्त एक्शन ले रही है। नगर निगम के मदखालत अमले ने सड़क पर गंदगी फैलाने वाले अवैध डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल प्राचीन मंदिर गली में अवैध तरीके से डेयरी संचालित हो रही थी। डेयरी संचालन ने भैंसों के सड़क किनारे बांध कर रखा था। हरदोई में सेंट जेवियर्स स्कूल प्रबंधन की मनमानी के चलते नाराज अभिभावकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर जबरन बच्चों को स्कूल बस से भेजने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने फीस वापस करने और टीसी काटने की भी मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से जाम खुलवाया और मामला शांत कराया। सोने के दाम में बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 808 रुपए से बढ़कर 89,358 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि 1 किलो चांदी की कीमत 353 गिरकर 90,010 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी का भाव 90,363 प्रति किलो था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.50% थी। यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। आपकी ईएमआई भी घटेगी। नए वित्तीय वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। दिल्ली बेस्ड हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड और नागपुर बेस्ड हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मर्जर हो गया है। कंपनी के सीईओ कृष्ण कुमार चटानी ने इसकी जानकारी दी। चटानी ने कहा कि हल्दीराम की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ है और ये महत्वपूर्ण अध्याय है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोर्ड की पैरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं। आईपीओ का टोटल साइज 2000 करोड़ रुपए हो सकता है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास ड्राफ्ट पेपर्स कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट के जरिए जमा किए गए हैं। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 350 अंक की गिरावट है। 73,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 150 अंक की गिरावट है। यह 22,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में गिरावट है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 4 रन की रोमांचक जीत हासिल की है। कोलकाता की उसके घरेलू मैदान पर लगातार दूसरी हार है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 239 रन का टारगेट चेज कर रही कोलकाता की टीम 20 ओवर में 7 विकेट्स पर 234 रन ही बना सके। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। टीम को पंजाब किंग्स ने 18 रन से हराया। पंजाब को सीजन में तीसरी जीत मिली। मुल्लानपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 220 रन चेज कर रही चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बना सकी।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज गुजरात टाइटंस का राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। सीजन का 23वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 2022 के चैंपियन गुजरात 4 में से 3 जीत चुकी है और एक मैच में हार के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है। कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में। 28 फरवरी को उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। अब जल्द ही एक्ट्रेस मेगा फैशन इवेंट मैट गाला में डेब्यू करने जा रही हैं। पिछले साल उन्होंने कांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया था, जहां वो रेड सी फिल्म फाउंडेशन की तरफ से कांस के गाला डिनर में शामिल हुई थी। सनी देओल 10 अप्रैल को बड़े पर्दे पर फिल्म जाट लेकर आ रहे हैं। भरपूर एक्शन से लबरेज इस फिल्म में उनके साथ एक्टर रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस से खूब प्यार मिल रहा है। इस फिल्म को तेलुगु डायरेक्टर गोपीचंद मल्लनेनी ने डायरेक्ट किया है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ कई सबूत शामिल किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक चार्जशीट के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 3 टुकड़े एक ही चाकू के निकले हैं। फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म अबीर गुलाल का जब से टीजर रिलीज हुआ तब से भारत में इसकी रिलीज पर विरोध जारी, लेकिन इसी बीच जब फिल्म को बॉलीवुड इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के आधार पर कला में कोई भेदभाव नहीं करती। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने अभी से हाल बेहाल कर दिए। बाड़मेर में कल तापमान 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जैसलमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में तेज गर्मी देखने को मिली। राजधानी जयपुर में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज भी 2 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट, 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को गुना, रतलाम, नर्मदापुरम में पारा 43 डिग्री के पार रहा। यहां लू भी चली। मौसम विभाग ने बुधवार को जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी भोपाल के अनुसार धार में 3 के साथ रात में भी गर्म रहेंगी। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ती जा रही है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में पारा 40 डिग्री के करीब है। राजनांदगांव में गर्मी का असर ज्यादा है। मंगलवार को यहां पारा 42 डिग्री के पार रहा। अगले 3 दिन पारा 1 से 2 डिग्री तक बढ़ेगा। उसके बाद दिन का तापमान स्थिर हो जाएगा। यूपी में धूप की तपिश बढ़ती जा रही है। सुबह 10 बजे के बाद ही गर्म हवा चल रही है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में हीट वेव और साथ में बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 30-40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। इधर मंगलवार को प्रदेश का झांसी सबसे गर्म शहर रहा है। यहां का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और बिहार के 4 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। तो वहीं बुधवार को 27 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना। सुबह सुबह लखीसराय, मधुबनी में तेज बारिश हुई है। इसके अलावा सरसरा, बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश और मुंगेर में बादल छाए हैं। तेज हवा भी चल रही है।